कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताएं। तो चलिए आज का जैसा कि हम क्वेश्चन लेके आए हैं वह हमारा क्लास 9th का है, एक्सरसाइज 2.2 का है। एक्सरसाइज 2.2 पिछले वीडियो में भी एक दो क्वेश्चन जो है वो हमने एक्सरसाइज 2 भी करवाया, 2.1 भी करवाया था। आज जो है 2.2 हम करवा रहे हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो हमने जो है वो सॉल्व कर लिया था और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो आज चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक होने का मतलब है यहाँ पे जो है px करके कुछ वैल्यू दिया हुआ है और x का मान दिया हुआ है। तो हम लोग को यहाँ शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ही इजी तरीका से क्या करना पड़ेगा कि जो भी x बराबर x का जो मान दिया है ना वह px जो हमारा बहुपद है वहां पे हम लोग डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। अगर वो 0 आता है तो शून्यक है, नहीं आता है तो नहीं है। बस सिंपल सा इतना ही बात को दिमाग में रखना है। तो चलिए अब हम लोग आज के अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में जो है यह 8 भाग दिया है। हमने सारे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए हैं। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी है, समझिएगा। px इक्वल टू है 3x प्लस 1, x का वैल्यू दिया है -1/3। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया है यहाँ पे px बराबर हमारा दिए हुए है और x का मान यहाँ पे दिए हुए है -1/3। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे x का मान जो है, तो जैसे यहाँ की px है तो पहले हम क्वेश्चन को लिख लेंगे 3x प्लस 1 और नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, जहां जहां भी हमको x दिखेगा वहां पे हम इसका मान को डालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 दो अंक के बीच में, हमने बहुत बार आपको बताया है कि 2 अंक के बीच में अगर प्लस माइनस नहीं हो तो इनटू होता है। तो चलिए 3 इंटू x का वैल्यू हमारा आ गया -1/3, अब +1 का +1। देखिए आप सॉल्व करते हैं, ये देखिए कोई भी नीचे के अंक के नीचे में 1 होता है तो ये 3 से ये 3 जो है हमारा कट गया। तो कटने के बाद हमारा क्या बच रहा है, इधर देख लीजिए तो यह हमारा बच रहा है -1 और यहाँ बच रहा है +1। तो 1 में से 1 को हमने घटाया तो क्या आ गया, तो यहाँ आ गया हमारा 0। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा x का मान अगर इतना हमने डाला है तो यहाँ लिखेंगे px में x बराबर -1/3 बहुपद के शून्यक हैं। ये देखिए कितना आसानी तरीका से जो है हम पहले भाग को सॉल्व किए। तो चलिए अब दूसरे भाग को हम लोग देखेंगे। यहीं पे दूसरा भाग है px इक्वल टू 5x -π, ठीक है, और x का वैल्यू दिया है 4/5। यहाँ पे जो है पहले भाग को सॉल्व खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे x का मान क्या दिया है 4/5। अब हम लोग px को लिखते हैं तो 4x -π। सॉल्व कीजिए इसको। 4 इंटू x के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे 4/5, 4/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब -π का पाई। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक मिनट, यहाँ पे 5 था, सॉरी। तो ये देखिए 5 से 5 हमारा कैंसिल हो गया तो यहाँ बच गया 4 -π। तो यहाँ पे 4 -π जैसा कि आप लोग को दिख रहा है यही इसका आंसर है। इसके आगे जो है वो हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। सॉल्व नहीं करने का मतलब है कि यह जो है वो 0 तो नहीं आया। तो यहाँ लिख लेंगे px में x बराबर 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं है। अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। देखिए कितना आसानी तरीका से जो है क्वेश्चन नंबर 3 के पहले और दूसरे भाग को हमने सॉल्व किया है। अब हम लोग चलते हैं इसी प्रकार से इसके तीसरे भाग की ओर। अगर आप लोगों ने देखिए नहीं अगर नोट किया होगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके देख लीजिए अच्छे से।
अब हम लोग तीसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तो तीसरा भाग कहाँ है भाई? तो पी एक्स इक्वल टू दिए हुए है एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत ही आसान है ये सब प्रश्न। देखिए यहाँ पर जो है हमको x का मान जो है वह 2 बार दिया है, एक 1 डालना है, एक में -1 डालना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले x बराबर 1 लेके देखते हैं। चलिए 1 लेते हैं, ठीक है। तो px है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व कीजिए। x के जगह पे हम लोग को 1 पुट करना है। 1 का स्क्वायर माइनस 1 सॉल्व करेंगे। 1 पर तो पावर जितना भी होगा 1 ही होगा। तो 1 माइनस 1 बराबर 0। चलिए एक तो हमने निकाला। फिर हम लोग लेते हैं x बराबर -1। अब हमारा पी एक्स क्या है भाई? तो वह है एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह पे हम लोग को -1 का स्क्वायर -1। अब देखिए थोड़ा सा समझने वाली बात है। माइनस पर पावर, जैसा कि हमने आप लोग को कई बार बताया है कि माइनस का पावर अगर वो 2 से कटने वाला है तो वो प्लस हो जाता है, अगर 2 से कटने वाला नहीं है तो वो माइनस रहता है। तो चलिए माइनस पर पावर हमारा 2 है, मतलब ये +1 हो गया। अब -1 दोनों को भी हमने देखा तो क्या आया? ये भी 0 आया और ये भी 0 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 और -1 px का शून्य है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। चलिए 1 2 3 भाग को हमने हल कर लिया है और चौथा भाग को भी यहीं पे देखते हैं। चौथा भाग क्या है हमारा? चौथा रहा ये पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 और x प्लस 2, और x का वैल्यू दिया है हमको -1 और 2। -1 और 2 सही है। क्वेश्चन को आप लोग मिला लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग x का मान लेंगे -1। जैसे कि हमने इस क्वेश्चन सबको बनाया है उसी प्रकार से सारे क्वेश्चन का हल करना है। तो चलिए वैल्यू डालते हैं। तो px है हमारा x प्लस 1 और x प्लस 2। तो देखिए x के जगह पे डालना है -1 प्लस 1 और 1 प्लस 2। देखिए -1 में से +1 को हमने काटा तो क्या होगा? 1 में से 1 गया तो हमारा बच गया 0 इंटू -1 में से हमने 2 को घटाया तो प्लस माइनस माइनस इंटू हमारा बच गया 1। अब 0, अब यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब तो इंटू होता है, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है। तो 0 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 0। सेम इसी के दूसरे भाग को हम लोग देखते हैं x बराबर 2 लेके। तो px हमारा है x प्लस 1 और x प्लस 2। तो देखिए x के जगह पे 2 डालिए, 2 प्लस 1 और क्वेश्चन तो हमको लगता है कि कहीं मिस्टेक है, शायद ये माइनस था, ये माइनस है हमारा, ठीक है। तो ये अगर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा -3। फिर भी 0 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे है 2 और -2, तो 2 1 3 इंटू 2 में से 2 गया तो 0। देख लीजिए थोड़ा सा मान डालने में हमको मिस्टेक हुआ था। तो यहाँ पे दोनों का देख रहे हैं तो दोनों में x का मान अगर हम लोग -1 लेते हैं और 2 लेते हैं तो उसका बहुपद का शून्यक जो है वो 0 आ रहा है हमारा। तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर -1 और 2 बहुपद px का शून्यक है। देखिए 1 2 3 4 प्रश्न को, 4 भाग को हमने हल कर लिया है। देख लीजिए अच्छे से, थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं। उसके बाद इसमें और 4 भाग बच रहे हैं तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम चारों भाग को बताएंगे। हमें उम्मीद है कि मेरा बताया हुआ तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज करके आप लोग पूरे वीडियो को देखिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अब इसको हम करते हैं क्लीन।
हमें उम्मीद है कि आपको मेरा बताया हुआ तरीका जरूर समझ में आ रहा होगा। बहुत ही इजी प्रश्न सब है ये सब। तो ऐसे भी मैथ बहुत इजी होता ही है। बच्चे को लगते हैं कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा तरीका, थोड़ा प्रैक्टिस से जो है मैथ हमारा बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके पांचवें भाग को। पांचवा भाग हमारा यहाँ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x बराबर 0। ये तो और छोटू सा क्वेश्चन है। x का मान है 0, तो चलिए px हम लोग सॉल्व करते हैं। x के जगह पे डालते हैं 0। 0 का स्क्वायर 0, मतलब यह शून्यक है का शून्यक है। चलिए ठीक है, छठे भाग को देखते हैं। छठा हो गया हमारा px दिया है l प्लस नहीं lx प्लस m और x का मान है माइनस। ठीक है, तो हम लोग x का वैल्यू है हमारा -m/2। px है हमारा lx प्लस m। तो चलिए हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, l का l करते हैं, x के जगह पे हम लोग डालते हैं -m बाई ये l है m/l और प्लस m का m। l से ये l कट गया तो हमारा -m और प्लस m दोनों को हमने कट किया तो आ गया हमारा 0। इसके दूसरे भाग को भी हम लोग डाल लेते हैं, x बराबर -m/2। सही है क्वेश्चन? नहीं हो गया, इसका बस इतना ही भाग था। हमको लगा ये 2 भाग दिया है। तो यहाँ देखिए 0 आ गया है, तो यहाँ लिख देंगे x बराबर m/l px का शून्यक है। ठीक है, अब हो गया 6 भाग हो गया। 7वां भाग को देखते हैं। 7वां भाग क्या है, तो px इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, x इक्वल टू -1/√3 और 2/√3। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये नहीं कि रूट है तो ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, कुछ हार्ड नहीं होगा। बस जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं वैसे सीखिए। और आप लोग को अगर मेरा बताने वाले में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट कीजिएगा तभी तो हमको पता चलेगा कहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, उसको हम और अच्छी तरह से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू लेते हैं -1/√3। px हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 1। हम लोग को क्या करना है, x के जगह पर -1/√3 डालना है। 3 का 3 हो गया और -1/√3 का स्क्वायर कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि हमारा ये स्क्वायर जो है ये दोनों में है, इसलिए हम होल कर देते हैं। फिर -1, देखिए 3 इंटू माइनस का, अभी हमने बताया है माइनस का ये अगर स्क्वायर है तो ये तो प्लस हो गया, सिंपल। अब 1 का पावर 2 है, 1 पर पावर कितना भी रहेगा तो हमेशा क्या होगा, 1। और स्क्वायर से जो है रूट कैंसिल होता है, ये हो गया 3 -1। ये 3 से ये 3 कट गया तो 1 -1 बराबर 0। बहुत ही इजी है। अब इसमें x का मान लेते हैं 2/√3। px क्या है भाई हमारा, px है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 1। अब हमको क्या करना है, अब हमको x के जगह पे 2/√3 डालना है। 3 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1। 3 का 3 हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये 3 हो गया, -1। 3 से 3 कट गया, 4 -1 बराबर 3। ये देखिए यहाँ पे ये 3 आ गया। यह जो है यह 0 नहीं आया है, मतलब x का मान अगर हम लोग -1/√3 लेते हैं तो वह 0 होता है, मतलब शून्यक आता है। और 2/√3 लेते हैं तो शून्यक नहीं आता है। तो जैसा कि हमने सॉल्व किया है सेम उसी प्रकार से इसका आंसर को लिख दीजिए। x बराबर -1/√3 px का शून्यक है, लेकिन
x बराबर 2/√3 पी एक्स का शून्यक नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कितना आसानी से हमने 5, 6, 7 नंबर क्वेश्चन तक को आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग इस प्रश्न के आखिरी भाग में चलते हैं 8 नंबर के। 8 नंबर का प्रश्न क्या है, ये रहा। पी एक्स इक्वल टू दिया है 2x + 1 और x का वैल्यू है 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 1/2 और पी एक्स है हमारा 2x + 1। चलिए सॉल्व कीजिए। 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 + 1 = 2। यह जो है शून्यक नहीं है, जीरो नहीं आया है। मतलब x बराबर 1/2 पी एक्स। यहाँ पे अगर पी एक्स चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, पी एक्स बराबर 2x + 1, ऐसे करके भी आप लोग लिख सकते हो का शून्यक नहीं है। इसी प्रश्न के साथ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह कंप्लीट होता है। जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 में 8 भाग दिए हुए थे, 8 भाग का सॉल्यूशन जो है हमने कर लिया है और हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आया होगा। बहुत ही आसान चैप्टर है ये वाला, बहुत ही इजी है। बस जैसे जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं वैसे आप लोग हमें मेरे साथ बने रहिए और देख के, बस देखिए मत, वीडियो को देख के खुद से प्रैक्टिस कीजिए। जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक मैथ आपको खुद से नहीं आएगा। तो चलिए आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको मेरा बताया हुआ तरीका ज़रूर अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।